आज हम एक ही चैप्टर लेंगे डैंड्रफ का। जितने भी ठीक हुए हैं आगे आ जाओ, माँ कृपा करे आप पूरा खत्म हो जाएगा डैंड्रफ। आप अब ये डैंड्रफ जो अगली बार जो पिछली बार डैंड्रफ जिसका अनुभव है वो आगे आ जाओ, खड़ा करो। जो पिछली बार जो डैंड्रफ का इलाज होया था इधर इसी जगह जो 3 व्यक्ति बोलो अनुभव बोलो बहन जी। जय गुरुदेव, जय गुरु माँ। मेरा नाम पायल शर्मा है, मैं उधमपुर में रहती हूँ। मेरे बेटे को एलर्जी थी, वो पार करने से ही ठीक हो गई थी। अब पिछले सत्संग में इसके केस धोए थे तो अब डैंड्रफ का खड़ा रहा। जय गुरुदेव, जय गुरु। अब एक बात है अपनी वो बताना है, घर घर में दुख है जी, इससे हजारों बीमारियां पैदा होती हैं। इस लड़की को डैंड्रफ से क्या होगा, पेट की बीमारी होगी। 4 साल से बीमार है लड़की की, 4 साल से लाख रुपए लगा दिए हमने डॉक्टर के पास। उसको कर दो है डैंड्रफ बेटे, कर दो। जय माता दी, जय गुरु माँ, जय गुरुदेव। मेरा नाम रेवा है। मेरे सर में इतनी डैंड्रफ क्या एकदम से ब्लड जैसा आता था, एक बारिश होती थी और इतने बड़े बड़े जैसे पूरे छिलके जैसे जम जाते थे, और जब वो उखड़ जाते थे खारिश करने से, और इतना ब्लड आता था कान तक हो गया था मुझे, नीचे तक। तो मैं गुरु माँ जी ने मेरे बाल धुलाए, उससे मेरे कान का भी ठीक हो गया, और जो वो ब्लड जैसा जख्म थे वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अब हल्के से जैसे होता है ना पाउडर फॉर्म, ऐसा हुआ है, बाकी सब एकदम ठीक है। जय माता दी, जय गुरुदेव, जय गुरु। गुरु जी और गुरु माता जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदना। मेरा नाम अजय सिंह संध्याल है। मैं मेरी गवर्नमेंट जॉब टीचर हूँ। तो मेरा 1.5-2 साल में मेरे बहुत अनुभव हैं। डैंड्रफ का तो है ही है, ये तो बाद में था। सबसे पहले शुरू में मेरा ये अनुभव था कि मैं कभी भगवान की सुबह शाम पूजा मैंने की नहीं। शराब मतलब कि शराब भी पी, और गुटखा तम्बाकू वो भी बहुत सेवन किया। मतलब कि जब मेरी 21 साल उम्र थी, 21 से लेके 33 साल तक, 34 साल तक मैंने नशा छोड़ा ही नहीं, करता ही रहा, लगातार करता रहा। तो जब शराब की मेरी शराब मतलब कि यारी दोस्ती में स्टार्ट हो गई थी, और जब दोस्तों मेरी संगत ऐसे मतलब कि मैं उनको गलत भी नहीं बोलूँगा क्योंकि वो भी मेरे साथ ही थे। और इस गांव से मेरा बहुत लगाव रहा है। यहाँ पे मैंने एक महीना रहा हूँ। एक मेरा दोस्त है, रिश्तेदार भी है, तो उनका नाम नारायण सिंह है। तो हम साथ में मिलके शराब भी पड़े भी इकट्ठे, और शराब भी इकट्ठे पी, और नशा भी इकट्ठा किया। कोई भी जो नशा है वो सब हमने इकट्ठे किए। अब जब छोड़ने की बारी आई, मैंने 2 साल पहले सब कुछ छोड़ दिया था। उसको भी मैं बहुत समझाता हूँ, पर अभी तक वो भी समझ नहीं आ रहा है, ना ही वो यहाँ पे आने की कोशिश बहुत कर रहा था। वो आया, पीछे बैठा मेरे पास पीछे, तो वो मेरे को बोलता है कि बस मैं चला बाहर। फिर मैं उसको देख कर हंसा। वो बोलने लगा कि तू हंसा क्यों मेरे को देखे। मैं भी ऐसी पहली बार जब गया था, मुझे जब सुबीर लेके गए थे, मैं भी ऐसे ही भागा था, क्योंकि वहाँ पे बैठने के लिए कम से कम आपको 2-3 महीने आपको कंटिन्यू मन मारकर 1-2 मिनट पूजा करनी, पाठ करना, 3 मिनट करना। आज तक बढ़ते बढ़ते आपको पता नहीं चलेगा 2 घंटे आप पूजा कर लोगे। तो उससे आपका जो मेरा मतलब कि ये डैंड्रफ धीरे धीरे मेरी शराब जो वगैरह गुटखा जो भी खाता था मेरा टोटली खत्म हो चुका है। मैं कोई नशा नहीं करता हूँ। और डैंड्रफ का क्या हुआ था, और जब मैं गुरुजी के साथ आया तो उसके 2 महीने के बाद मैंने अपना जो डैंड्रफ था वो जब सिर को खारिश करता था और नीचे रुमाल रखता था, तो रुमाल जब ऐसे करता था, रुमाल का ढेर, वो वहाँ पे डैंड्रफ का ढेर लगता था रुमाल के ऊपर। तो मैं उसको देख के घबराता था। ऐसे करते करते मेरे बाल भी झड़ने लगे।
आस्ते आस्ते ऐसे करना है, ऐसे करना है, बाल हाथ में आ जाने, ऐसे ऐसे करना, नीचे बाल अलग और डैंड्रफ अलग। डैंड्रफ का ढेर वो एक बार धोया था गुरु माता जी ने मेरा सर, सिर्फ एक बार धोया। एक बार धोने से और पाठ भी करता रहा सुबह भी और शाम को भी। और आज मेरा जो डैंड्रफ है एकदम क्लियर है। अभी मेरे 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 सर में एक थोड़ा सा भी डैंड्रफ नहीं है, चाहे मैं तेल लगाऊं चाहे तेल मैं ना लगाऊं। कभी कभी मैं बिना तेल लगाए चले जाता हूं, तभी मेरे बाल में कोई डैंड्रफ नहीं होता है। और सबसे मैं गुरुजी को मैं कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि वंदना बार बार करूंगा, जिन्होंने नहीं मतलब कि समझो कि ये एक किस्म के मेरे भगवान ही है कि इन्होंने मेरी जो शराब थी सुधीर जी की थी वो दोनों की शुरुआत दी। और भी बहुत साथ थे, मेरे साथी थे, रंजीत जी उनके पिताजी की डेथ हो गई है, वो नहीं आ पाए, उनकी भी छुड़ाई। नशा मतलब कि टोटली बिल्कुल जीरो है। तो मैं सभी मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि सब आओ मिलकर, जो ये नशा मुक्त गुरुजी ने नशा मुक्त भी चलाया है, मतलब कि जो ये सेवा है, सेवा भाव है, ये सब मिलकर, आप सब मिलकर अपने गांव को एक खुशहाल बनाए, नशा मुक्त बनाए। धन्यवाद। नशा मुक्त केंद्र में ले जाओ, घर में लाएंगे फिर दोबारा शुरू कर देगा। कोई होया नशा मुक्त केंद्र में नशा मुक्त नहीं होता। सबसे बड़ा सत्संग में नशा मुक्त करता है जी। हर प्रकार का नशे घर में जो है कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, सत्संग में आओ, धीरे धीरे नशा करना भूल जाओगे। मैं आपको माँ भगवती का नशा दूंगा, जो दिन रात चढ़ा रहता है, नाम तुम्हारी चढ़े रहे दिन रात, और नशे उतर जाएंगे बर्बाद। गुरु नानक का दिया था, वो आप भी लो। और इस नशे से ऊपर वाले लोगों में जाओगे और दूसरे नशे में नरक लोगों में जाओगे। मरने अपराध मान्यता है, इधर रहेगा कौन इधर? राजा रंगवीर 100 साल के बाद नए मकान रहेंगे और सब चेंज हो जाएगा। आप शरीर नहीं रहेंगे, और शरीर आ जाएंगे। इसलिए नशा नहीं करना है, और करना भी है तो सत्संग में आओ, प्रभु नाम का नशा देंगे हम, फिर दूसरे नशे छूट जाएंगे, घर में सुख शांति आएगी, काम क्रोध लोभ सब समान हो जाएंगे, घर में खुशी आएगी, बच्चे भी नशे नहीं करेंगे, फिर पत्नी भी खुश होगी। ऐसे पत्नी भी नाराज है, नशा करके कभी आता है, नाराज होगी जा रही है रात को।